देखिए, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के जो सभी चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी एक बैठक बुलाई थी। उसमें एसीएस भी थे और उसमें 5 विभाग उन्होंने पूरे देश के लिए, जिनको उन्होंने एक टास्क दिया कि भाई ये चीज़ें आपने इसमें करनी है, जैसे शिक्षा का, बिजली का, हेल्थ का, यूएलबी का और पब्लिक हेल्थ का। तो उनमें जो एक सबके लिए दूसरी एक बात यह है कि सभी प्रदेशों ने अपनी अपनी कारगुजारी के बारे में बताया और दूसरा उनके लिए कुछ टास्क भी उन्होंने निश्चित किए कि किस प्रकार से एजुकेशन के मामले में हमने आगे बढ़ना और जो शिक्षा है वो बिल्कुल आधुनिक शिक्षा जिस प्रकार से देने के लिए हमने काम करना, उसके लिए भी। इसी प्रकार से बिजली के बारे में उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा पे हमने विशेष ध्यान देना और जो हमारे स्कूल हैं उनके लिए, और इसी प्रकार से जो सरकार की बिल्डिंग है उन पे हमने प्रयास करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। इसी प्रकार से हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में भी, यूएलबी के बारे में भी और पब्लिक हेल्थ के बारे में भी हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी पीने का मिले, और हेल्थ के बारे में भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया कि इस पे भी मैंने मतलब गंभीर प्रयास हमारा होना चाहिए कि लोग स्वस्थ रहें। और हमने जो अपने जो योगा के लिए हमने जो काम किया, अभी जो हमने जो सेंटर बनाए हैं अभी, तो उसकी भी काफ़ी तारीफ की कि काफ़ी अच्छा काम हरियाणा सरकार ने किया है, उसकी तारीफ की। और हम जो आज वहाँ जानकारी दी गई उसमें भी कहा कि हम आगे उसकी संख्या बढ़ाने वाले भी हैं, तो उसके बारे में हमने चर्चा की। और वो आज चीफ सेक्रेटरी साहब ने वो मीटिंग वहाँ पे रखी और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही उनके बारे में विचार किया। सभी विभागों के एसीएस वहाँ पे उपस्थित थे और मंत्री भी उपस्थित थे। कोई खास डायरेक्शन दी हो आपके महकमे से संबंधित? नहीं, देखिए, खास डायरेक्शन तो उन्होंने सारी यही दी कि भी शिक्षा में जो सुधार करने की जरूरत है और जो नई शिक्षा नीति आ रही है उस पर भी जो है, तो उस पर विशेष तौर से उन्होंने कहा कि इस पर में जोर देना चाहिए। और जैसे टेक्निकल एजुकेशन है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उद्यमीकरण शिक्षा का होना चाहिए, उस पर तेज गति से काम हमने करना चाहिए। ऐसे ही बिजली के मामले में उन्होंने विशेष जोर दिया कि सौर ऊर्जा पे हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, और खास करके उन्हें स्कूलों के बारे में ज़्यादा उस पर कहा कि इस पर पॉलिसी पे भी कोई बात नहीं, वो है तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उससे संबंधित ही है विषय, तो लेकिन उस पर जल्दी काम करने के लिए। देखिए, पूरे देश में बड़ा भारी उत्साह है। आप रोजाना फेसबुक पे भी देखते हैं, और जो शहरों में जिस प्रकार से कार्यक्रम हो रहे, गांव में जिस प्रकार से कार्यक्रम हो रहे, तो पूरे देश में आज सभी में उसका बड़ा भारी उत्साह है। और मैं समझता हूँ कि ये अभूतपूर्व कार्यक्रम होगा। ये बात सही है कि इतने लोग वहाँ एक टाइम में नहीं जा सकते, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अपील भी की है कि अभी एक साथ ना आके और धीरे धीरे सब लोग वहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे। अब की बार वही लोग आएंगे जिनको वहाँ पे आमंत्रित किया गया, ताकि व्यवस्था ठीक रहे। तो मैं समझता हूँ पूरे देश में उत्साह है, हर आदमी चाहता है कि वो आज नहीं जाएगा, कल परसों, वो कुछ दिनों में तो काफ़ी बड़ा ये कार्यक्रम रहेगा। फ्राइडे घोषित किया है मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में 22 तारीख को। स्कूलों के लिए घोषणा आप करना चाहेंगे 22 तारीख को लेकर? नहीं, स्कूलों में हमारा यही रहेगा कि स्कूलों में भी बच्चे उसमें खूब शामिल हों और उसका लाइव जो प्रसारण है वो दिखाया जाए। ऐसा हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की व्यवस्था हो कि बच्चों को सारा का सारा दिखाया जाए। ये भारत के गौरव की बात है और हर आदमी इसमें गौरव महसूस कर रहा, तो बच्चों को भी वो दिखाया जाए। स्पेशल स्क्रीन लगाई जाएगी इसको, तो इस प्रकार का प्रयास करेंगे कि तो 22 को तो छुट्टी की घोषणा नहीं, अभी इसमें कोई फाइनल नहीं हुआ। अभी 22 की छुट्टी की भी घोषणा नहीं की हमने और ये भी नहीं, पर लेकिन इसमें विचार करेंगे। दोनों ऑप्शन जो भी है उसमें। अभी सिंधु परिषद ने तो 22 की छुट्टी की गुजारिश की आप लोगों से। नहीं, मैंने अभी जो बात आपसे कही अभी ये विचाराधीन है, देखते हैं इसमें दोनों में से कौन सी करती है। अब वो फिर बच्चे घर देखेंगे, नहीं तो हम स्कूल में दिखाएंगे। सर, कांग्रेस ने कहा कि भाजपा श्रेय ले रही है राम मंदिर बनवाने का, लेकिन आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया था और अगर सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस राज में ये ऐसा आदेश देती तो कांग्रेस भी राम मंदिर बनवा देती। वो तो आदेश नहीं आया, नहीं बनवाया। नहीं, कांग्रेस बनाती, हमने नहीं बनाया राम मंदिर। राम मंदिर बनाने वाली अलग संस्था है, वो शुरू से काम कर रही, उसने आंदोलन चलाया, लेकिन हमारा हम उसके पक्ष में हैं, हम उसके सहयोग में हैं। हम बनाने वाले नहीं है मंदिर, ना ही हमारा मंदिर बनाने में कोई वो है, हमने नहीं बनाया मंदिर।
और ये निमंत्रण भी जो है ये हम नहीं दे रहे, ये निमंत्रण भी वो संस्था दे रही जिसने मंदिर बनवाया, उसका काम है। हम तो जय कर रहे उसकी, हम जय जयकार कर रहे। कांग्रेस भी कर लो ना, कांग्रेस करती नहीं। कांग्रेस तो अपने वकील खड़े करती है वहां रोकने के लिए, हम बनाने के लिए प्रयास करते हैं। हम उनका साथ दे रहे हैं जो बनाने वाले हैं मंदिर, जो मंदिर बनाने वाले हम कह रहे हैं कि वो ठीक है और हम उनके साथ हैं, हम उनकी जय जयकार कर रहे हैं। जिन्होंने प्रयास किया उनकी भी जय जयकार कर रहे हैं, मंदिर की भी जय जयकार कर रहे हैं, भगवान श्री राम की भी जय जयकार कर रहे हैं। और हमारे लिए भगवान राम जो है वो आदर्श हैं इस देश के। तो उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसको देखते हुए निर्माण पूरा होने पहले ही प्राण प्रतिष्ठा भाई का करवा। नहीं, अगर उन्हें श्रेय लेना है इसमें तो कौन रोक रहा है उनको, वो भी आगे चले, वो भी झंडा लेके चले, वो भी कहेंगे वहां जाएंगे और वो भी जय जयकार करें भगवान राम की। क्या दिक्कत है? हैं जी? अब देखिए इंडिविजुअल कुछ लोग हैं जो उनकी बात से सहमत नहीं है। आपने पहले भी देखा कि कुछ विषय ऐसे हैं जिन पे लोगों की अलग राय है, वो नहीं मानते, ठीक है, उनकी पार्टी ने उसका विरोध किया, लेकिन इंडिविजुअल व्यक्ति अपना निर्णय ले सका, अच्छा किया उसने। मैं समझता हूँ कि सारे कांग्रेसियों ने ऐसे ही करना चाहिए कि हाईकमान की बात माननी चाहिए, क्योंकि हाईकमान जो कह रहा वो इस देश के कल्चर के, इस देश की संस्कृति के खिलाफ निर्णय दे रहा, तो क्यों मानते हैं लोग? नहीं मानना चाहिए उन्हें सबके। मैं तो तारीफ करता हूं दीपेंद्र की इसके लिए कि उसने अच्छा निर्णय लिया। आपने क्या तैयारियां की है अपने इलाके में? केजरीवाल ने तो दिल्ली में जगह जगह में सुंदरकांड का पाठ कराने का ऐलान किया है। बहुत अच्छा, मैं स्वागत करता हूं। अगर केजरीवाल जी ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करना तो चाहिए। अनुसरण कर रहे हैं जी कुछ, क्योंकि आप तो इस बात के पूरे हिमायत करते हैं। नहीं देखिए, हम तो पहले से ही सबके सब इसके पक्ष में हैं और हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ भी कार्यक्रम है और जो संस्थाएं हैं वो सारे काम कर उसमें वो आयोजन कर रहे हैं, हम भी उसमें शामिल होंगे। चाहे मंदिर की सफाई की बात है उसमें भी शामिल होंगे, और चाहे दूसरे कार्यक्रम है उसमें भी शामिल होंगे। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उसका लाइव होगा तो उसमें भी इकट्ठे के सब शामिल होंगे। लेकिन अगर कोई अन्य पार्टी भी इस प्रकार का करती है तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। क्या दिक्कत है? सबको करना चाहिए। ये राम मंदिर का सपना अब क्योंकि साकार हो चुका है, ये बताएं कि आपने भी संघर्ष किया इसके लिए, आप भी गए थे। हाँ देखिए, आप मैं कुछ अनुभव साझा करें। देखिए मैं जब ये आंदोलन चला तो मैं उसमें शामिल हुआ था, लेकिन इतनी क्लियरिटी नहीं थी। और उसके बाद मैंने साध्वी रीतम राघव जी को सुना और उसके बाद मेरा जो था एक मतलब एक दिमाग क्लियर हो गया इसके बारे में कि ये इसके पक्ष में। और मैं उसके बाद जो पहली कार सेवा हुई थी जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और उसमें बहुत प्रतिबंध थे, जगह जगह मतलब गिरफ्तारियां रही थी, तो मैं उस टाइम गया था और हम 51 लोगों का एक जत्था था, तो उस 51 में से हम 11 लोग वहां तक पहुंचे थे। बाकी सब बीच में कुछ कानपुर रेस्ट हो गए थे, कुछ लखनऊ रेस्ट हो गए थे। और मैं समझता हूँ कि शायद 60 या 70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर, अब एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है, इतनी दूर तक हम पैदल गए। हम मणकामण की, मेरे ध्यान आ, बहुत पुरानी बात है, मणकामण की शायद मेरे ध्यान आवा कि उस जगह का नाम था जहां हम उतरे थे, और वहां से हम पैदल चले। और वहां के लोगों ने बड़ा उसका हमारा सहयोग किया, मैं खाना भी खिलाया, मैं पूरी मदद भी की उन्हें निकलने के लिए भी, हमें रास्ते बताए कि कहाँ से निकलना। हम रास्ते सारा पैदल चले, जैसे जहाँ रुके रात ने किसी ने कह दिया कि भाई पुलिस आएगी रात को, हम वहाँ से दौड़ लिए। जिस प्रकार से रात को जहाँ हम ठहरे वहाँ भी हम पुलिस ने घेर भी लिए रास्ते में, और वहाँ पे जब पुलिस ने हम घेर लिए तो गिरफ्तारियों के लिए, तो हमने उस टाइम क्योंकि हमारी संख्या बहुत थी, हमने पुलिस से कहा कि हम बातचीत करके गिरफ्तारी देंगे। मैं नहीं, और लीडर थे हमारे, मैं तो उस टाइम छोटा था, इतना हमारे वो था नहीं, नेतृत्व करने वाला उन था। तो उन्होंने कहा कि हम बातचीत करके हम गिरफ्तारी देंगे, और उसने बातचीत करने में उन्हें हमें कहा कि जो जवान लोग हैं, छोटी उम्र के लोग हैं वो दौड़ दो, और जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो गिरफ्तारी दे दो। तो हम छोटी उम्र वालों में थे, वहां से दौड़ गए और वहां से भी हम निकल गए। रात को मैं एक जंगल में पशु पालक था जो उसके पास ठहरे रात को। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, भूख बहुत थी, तो पास के ही कहीं से हम हमारे में से एक व्यक्ति जाके चावल लेके आया। उस चावल में नमक डाल के हमने एक जो भैंस को पानी पिलाने के लिए बाल्टी थी उसमें पकाए, और वही खा के मैंने गुजारा किया। सुबह हम वहाँ चले गए, बहुत जबरदस्त पुल पे हम थे और वहाँ बड़ा जोर लगा रहे थे, पिछले वाले जोर लगा रहे थे, आगे पुलिस जाने नहीं दे रही थी, और काफी दिक्कत थी वहाँ, मतलब सांस रुक गया था बिल्कुल। लेकिन बाद में उन्होंने रास्ता खोल दिया फिर, लेकिन जब जैसे ही पुल क्रॉस करने लगे लाठी चार्ज कर दिया, तो बहुत वहाँ लाठियां लगी। मेरे लगी तो एक ही सिर्फ बाकियों का पर बहुत ज्यादा। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनकी कमर पे तिल धरने की भी जगह नहीं थी, इतनी लाठियां उनको लगी थी। मेरे को तो एक ही लगी खैर। तो वहाँ जिस प्रकार से संघर्ष हुआ और उस प्रकार जहाँ उस दिन गोली चली
और लाल कोठी मेरे याद आता है, शायद उस जगह का नाम लाल कोठी है, जहाँ जो दो भाई थे जिनको गोली मारी थी, कोठारी बंधु, उनको गोली मारी थी। जैसा वहाँ लोग कह रहे थे कि उनके मुंह में राइफल दे के तब गोली चलाई, ऐसा बाहर जो था। और जिस प्रकार एक महात्मा ने वहाँ जो बस लेके गया और उसने वहाँ पहुंचा, झंडा लहराया, ये पहली बात है। उसमें काफ़ी अत्याचार, लोगों, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, मैं उसमें भी गया था। उसके बाद फिर एक प्रतीकात्मक की गई थी कि भी एक मुट्ठी रेत की उठा के वहाँ पर डालनी, वो कार सेवा की गई। और उसके बाद तीसरी जो कार सेवा थी वो शायद 1992 की थी, 6 दिसंबर की, मैं उसमें भी था। और जो ढांचा जिस टाइम टूटा मैं उस टाइम वहीं वो था उसमें। और बाद में हमने वहाँ से ईंटें उठाए गए, वो भी लेके गए थे, और सारी ईंटों के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह था। ये भी मैं आपको बता दूं, हर ईंट के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह था, जितनी भी वहाँ से उठाई हमने सबने, और वो सरयू में डाल दी थी। तो वो सारे के सारे में शामिल रहा। मैं 3 बार जो है वहीं गया। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी में आने का कारण भी वो राम जन्मभूमि के आंदोलन में भाग लेना ही है। उसके बाद ही मेरे दिमाग में इस प्रकार की क्लियरिटी आई कि ये विचार सही है, तो मैं इसके साथ जुड़ा। तो आपको तब लगता था कि ये जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं तब अपने रहते रहते देख पाएंगे? नहीं, ये तो उम्मीद थी कि भाई होगा, पर ये नहीं पता था कब तक होगा, कब तक नहीं होगा। तो अब कैसी अनुभूति है? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। देखिए, जो लोग गए ना जी, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ तो ही, और जिन लोगों ने स्टार्ट किया ना, मैं उनसे ऐसे ही, जितनी दूर आप हैं, आप मेरे से ज़्यादा दूर हैं, मतलब इससे भी नज़दीक था मैं उनके। वो संख्या कितनी थी, 10 थी, 12 थी, मेरे याद नहीं है, 9 थी, 10 थी, 12 थी, इतनी थी, 12 से ज़्यादा नहीं होगी, 10-12 के आसपास थी वो संख्या। मेरे सामने ऐसे ही मैं उनके साथ खड़ा था, मतलब मैं देख रहा था उनको, मेरे सामने उनका तिलक किया गया, और हमें पता था कि ये लड़के जाएंगे, हमें दिखाई दे रहे थे वो कि ये जाएंगे। हालांकि ऊपर से अडवाणी जी और दूसरे बड़े नेता थे, वो कह रहे थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं करना, रोक रहे थे सब के सब। लेकिन वो लड़के मेरे सामने वो वहां से दौड़े, और वो इतने ट्रेंड थे कि वो तारों पे कहीं भी नहीं रुके, वो तारों पे भी एकदम चढ़ गए। और जैसे ही हमारे जहां हम खड़े थे वहां से चले, तो 10 मिनट में वो ऊपर गुंबद पे थे, ये हमारे सामने की बात है। और जैसे ही वो गुंबद पे चढ़े, उसके बाद फिर किसी के कंट्रोल में कुछ नहीं रहा। फिर सारी जनता जो थी, वो हजारों की संख्या में जनता थी, उसने सारे तार बाड़ जो थे वो हिला के तोड़ दिए, और ऊपर से क्रॉस करके सारे के सारे चले गए। और मैं आपसे और बताऊं कि 2 गुंबद बहुत जल्दी तोड़ दिए थे, लेकिन तीसरा गुंबद टूटा नहीं था। उसमें काफी प्रयास किया, जितने लोग ऊपर चढ़े थे काफी प्रयास किया, लेकिन टूटा नहीं। लेकिन जो नीचे जनता थी, उसने ऐसी अपनी अंगड़ियों से या कोई चीज लेके उन्हें खरोच के ना वो ईंटें निकाल दी, और वो गुंबद ऊपर से नीचे गिरा था। और जब वो गिरा, कुछ ऊपर वालों को भी चोट लगी, जो नीचे थे कुछ लोगों को, उनको भी काफी को चोट लगी थी। लेकिन जनता में इतना उत्साह था, जो कार सेवक थे उनमें इतना उत्साह था कि उन्हें किसी ने चोट की कोई परवाह नहीं करी, उन्होंने सारा सारा वो कर दिया। ये कह रहे हैं सर, जो शंकराचार्य जो है वो नहीं आ रहे हैं, और पूरा भी राम मंदिर बना भी नहीं है। देखिए, इतना बड़ा काम है, कुछ लोग इसमें सहमत होंगे, मेरा ख्याल का ऐसा नहीं है। शंकराचार्य में 3 लोगों ने तो उसका समर्थन किया कि ठीक है, पर लेकिन इतना बड़ा काम है, कुछ ना कुछ लोग इस तरीके के बयान आते ही रहेंगे, कुछ ना इधर उधर के। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम हुआ, बहुत देश के लिए बड़ी गौरव की बात है, सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। शिक्षा विभाग का जिक्र करें तो टेम्परेचर जो है वो लगातार लीक होता जा रहा है। आपने 20 नहीं, आज तो ठीक है टेम्परेचर, नहीं, हमारे निर्णय के बाद ही ठीक हो यार। जब हमने निर्णय लिया ना कि स्कूल खोल लेंगे, तो उसके बाद भगवान ने कहा कि ठीक कर दो टेम्परेचर। तो अब नहीं, आज देखिए ठीक है, बिल्कुल आज ठीक है, मौसम ठीक होता जा रहा है, और निश्चित तौर से मौसम ठीक होगा। और ऐसा नहीं है सर्दी कुछ दिन तक अगर चलती रहेगी, इसका मतलब परमानेंट स्कूल बंद थोड़ी कर देंगे। तो हमने निर्णय लिया, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए मैंने बंद कर दिया, और उससे जो बड़े बच्चे हैं 4वीं से 5वीं तक के, उसके बारे में भी अगर वहाँ डीसी साहब कुछ अगर देखते हैं, अगर मौसम में है तो उसको अधिकार दे दिया हमने, डीओ डीसी साहब उसका निर्णय ले सकते हैं। टाइम हमने बढ़ा दिया उसका, 10 बजे कर दिया सुबह। मान्यता वाले जो स्कूल थे उसको कुछ राहत आपने दी है, एग्जाम बच्चों का वो करवा सकते हैं, क्या विषय है, क्या मीटिंग होती है? रोक ले वैसे फिलहाल नहीं, देखिए उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कह दी, और हम भी कह रहे हैं आपसे कि इस सेशन में नहीं करेंगे, लेकिन अगले सेशन में, जिनमें 20 से कम संख्या है,
ऐसे स्कूलों को मर्ज कर देंगे। और अगर बच्चों को कुछ दूर जाना पड़ता है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करेंगे। और अगर बच्चों की संख्या बढ़ती है तो हम दोबारा से स्कूल खोल देंगे। ऐसा हमने पहले भी कर दिया। 100 के करीब स्कूल हमने पहले बंद किए थे, 66 के करीब स्कूल हमने दोबारा खोल दिए। और ये पुराना डाटा में दे रहा, आज का नहीं दे रहा, पुराना दे रहा मैं, अभी मैंने पूछा नहीं है आज का क्या है। तो इसमें भी यही है, आने वाले टाइम में अगर हम 800 स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि परमानेंट मर्ज करें। गांव के लोग जब सहयोग करेंगे, सरपंच साहब सहयोग करेंगे और दूसरे लोग सहयोग करेंगे और बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित तौर से स्कूल दोबारा खोल देंगे। जैसे बच्चों की संख्या कम हुई है, तो ये सवाल आया था कि बच्चों की संख्या कम हुई। नहीं, कोई, देखिए अगर आप ये देखोगे ना जी, जब से ये सरकार बनी, अब का सेशन की बात कर रहा, तो हर बार संख्या बढ़ी। तो मान लीजिए हर बार बढ़ती जा रही तो उसी प्रकार से तो नहीं बढ़ेगी। अगर मान लो 16% बढ़ गई, 4% कम होगी तो बड़ी मानोगे उसने, ठीक है से मानोगे, ठीक है मैं मान रहा कि 16% बढ़ी, बाद में 4% एक जगह घट भी गई, तो घटी नहीं संख्या। वो तो देखिए बच्चों को थोड़ा चलता ही रहता है इस प्रकार का, बढ़ गए घट गए इस प्रकार का चलता रहता है, लेकिन जो संख्या है वो हमारी बढ़ रही है। अगर आप पिछला भी देखोगे तो हमारी संख्या बढ़ रही है। अगले सेशन से नहीं भाई, मैं पहले कह जाते थे